हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, पहले आप देख लीजिए सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक बार आप देखिए। सेल मेम्ब्रेन होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, इलास्टिक होती है और फ्लेक्सिबल होती है, मतलब लचीली होती है। और इसमें सेल के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो प्रोटेक्ट भी करती है। प्रोटेक्ट करने का भी इसके अंदर वो होता है, फंक्शन होता है। और ये जो होती है सेलेक्टिवली परमेएबल चीज़ों को ही अंदर आने देती है सेल के, और सेल से बाहर जाने देती है। जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है सेल में वो सेल को बाहर ले जाती हैं। ऐसा ही इसमें होता है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने आपको बता दिया था कि सेल मेम्ब्रेन से ही चीज़ें अंदर बाहर होती हैं, क्योंकि ये आउटर कवरिंग होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था बलून का। बलून जैसे होता है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, थिन होता है, वैसा ही सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन का कोई एक शेप नहीं होता है, जैसा शेप होता है इसका वैसा, मतलब स्ट्रक्चर इसका फ्लेक्सिबल होता है, तो आप समझते हैं जैसा इसे कर दिया जाएगा वैसा ये हो जाएगी। और सेल मेम्ब्रेन में ये इतना होता है कि ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, मैंने बताया आपको। और ये कंटेंट को अंदर प्रोटेक्ट करके रखती है, और उसमें जो भी कंटेंट होते हैं उसको होल्ड करके रखती है, जैसे बलून में वाटर को करके रखता था बलून, वैसा ही। और हम देखते हैं कि मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का मतलब ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन में जो भी चीज़ें होती हैं वो कैसे ये मूव कराती है, मतलब मूव बाहर, अंदर से बाहर कैसे जाती हैं और बाहर से अंदर कैसे आती हैं, ये हम इसमें देखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसका क्या होता है फंक्शन। फंक्शन तो मैंने देख लिया। अब फंक्शन के बाद आप ये देखते हैं कि मूवमेंट जो इसमें होती है सेल के बाहर और सेल के अंदर, वो किससे होती है। इसमें पहला पॉइंट है डिफ्यूज़न और दूसरा पॉइंट है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस जो होता है इसमें, डिफ्यूज़न में इतना होता है कि डिफ्यूज़न में कोई भी मॉलिक्यूल अंदर बाहर आ जा सकते हैं, मतलब कोई जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, ये सब अंदर बाहर आ जा सकते हैं, मतलब सेल के अंदर आ सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से, और सेल के बाहर जा सकते हैं। लेकिन जो होता है ऑस्मोसिस होता है, उसमें वाटर जाता है। अब इतना आप लोगों ने देख लिया, अब हम शुरू से फिर से डिफ्यूज़न देखते हैं। अब देखिए ये जो हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये हमारा कैसा हो गया। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट अक्रॉस मतलब कि कैसे मूवमेंट होते हैं इसके बाहर और अंदर। अब पहला टॉपिक इसमें क्या हो गया, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में देखते हैं ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब ये आप देखिए कि इसमें जो भी मूवमेंट होते हैं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होते हैं, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होते कैसे हैं। अब आप ये देखिए, एक एग्जांपल पहले आप लोग सुन लीजिए। एक एग्जांपल जैसे आप ये भी आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। जैसे आप एक ग्लास में वाटर ले लीजिए, ग्लास में आप वाटर लेंगे, उसके बाद जैसा ये आपका ग्लास है, इस ग्लास में आप वाटर ले लेते हैं। देखिए आप ऐसे एक ग्लास लिए, ये ग्लास हो गया समझ लीजिए ऐसे, और इसमें आप वाटर ले लेते हैं, ऐसे इसमें वाटर है, और इसमें एक इंक डाल दीजिए। आप जैसे देखिए, आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ इंक, कैसे इंक आप डालेंगे इसमें। देखिए जैसे इंक, ये इंक हो गई। आपने 1 बूँद इंक डाली, 2 बूँद इंक डाल दी इसमें। तो फिर ये इंक जो होती है, ये इंक ऐसी होती है कि आप उसे ना चम्मच से हिलाइए, ना फिर ग्लास हिलाइए, बस ऐसे ही ग्लास रखा रहेगा, उसमें इंक पड़ेगी। आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे वो जो होती है इंक, वो पूरे वाटर में फैल जाएगी। पहले तो आपने एक ही जगह डाली, 1 बूँद या फिर 2 बूँद आपने डाला, लेकिन वो पूरे ग्लास में फैल कैसे गई? फैल इसलिए गई क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं इंक में, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। ये मॉलिक्यूल का अपना एक फंक्शन होता है। आप लोग ये जानते होंगे, ये देखिए यहाँ भी देख लीजिए, डिफ्यूज़न में यही तो बताया गया कि ये जो होती है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। इसमें जो भी गैसेज़ होंगे या लिक्विड होंगे या सॉलिड होगा, कुछ भी होगा, वो ऐसा ही मूवमेंट करेगा। तो इसमें डिफ्यूज़न में ये हुआ कि ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। जैसे कि सेल के बाहर, सेल के अंदर जो चीज़ें हायर कंसंट्रेशन, मतलब कि जहाँ क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मात्रा ज़्यादा होती है चीज़ों की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है सेल के अंदर, तो वो सेल से बाहर चली जाएगी। वो मतलब अपने लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे सेल में सेल के बाहर वो नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वो वहाँ चली जाती है और अंदर नहीं रहती। अब हम इसका देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न। रेट ऑफ डिफ्यूज़न में देखते हैं गैसेज़, लिक्विड, सॉलिड। गैसेज़ में रेट ऑफ डिफ्यूज़न मतलब होगा कि कैसे, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और कहाँ से ज़्यादा लोअर कंसंट्रेशन में जाती है, कहाँ से कम जाती है, कहाँ से एकदम कम जाती है। अब हम ये देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूज़न। रेट ऑफ डिफ्यूज़न में देखते हैं गैसेज़। गैसेज़ में आप लोग ये पढ़े होंगे, गैस
लिक्विड, सॉलिड ये पढ़े होंगे, तो गैस में आप जानते होंगे कि गैस के जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही दूर-दूर होते हैं। मतलब कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है इसके मॉलिक्यूल में, गैस के मॉलिक्यूल में जो भी बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही वीक होते हैं। वीक बॉन्डिंग की वजह से ये सबसे जल्दी इसके बॉन्ड टूट जाते हैं। बॉन्ड टूट जाने का मतलब यही हुआ कि जो गैस होती है वो, अगर आप कोई भी ऐसा एक एग्ज़ाम्पल सुनिए, जैसे गैस है कोई, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़न, मतलब उसका बहुत जल्दी डिफ्यूज़न हो जाएगा। और जो लिक्विड है, जैसे लिक्विड ग्लास में आपने लिक्विड इंक डाली, स्याही जो होती है वो आपने डाली ग्लास में, तो उसको थोड़ा 1 आध मिनट या 1 आध 2 सेकंड तो लगेंगे कम से कम, लेकिन गैस को टाइम नहीं लगता। गैस को उस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने में टाइम नहीं लगते, और लेकिन लिक्विड को थोड़ा टाइम लगता है। लिक्विड के जो बॉन्ड होते हैं वो लिक्विड के बॉन्ड जो होते हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, लेकिन लिक्विड जो होता है वो गैस के बॉन्ड से, गैस में के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होते हैं उससे लिक्विड के बॉन्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए लिक्विड को घुलने में या लिक्विड को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और सॉलिड के बॉन्ड जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं, उसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो टूटते जल्दी नहीं हैं। लेकिन वो भी हायर कंसंट्रेशन से वो भी लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, लेकिन उन्हें टाइम लगता है। अब देखते हैं सोर्ट बाई स्मॉल साइज सब्सटेंसेस। सोर्ट बाई स्मॉल साइज़ सब्सटेंसेस, मतलब कि आप देखिए कौन-कौन से इसमें स्मॉल साइज़ के जो सब्सटेंस होते हैं वो कैसे शो करते हैं, कैसे मतलब अंदर से बाहर जाते हैं या कौन-कौन से होते हैं। एग्ज़ाम्पल में हो गया आयन्स मॉलिक्यूल्स, आयन्स भी अंदर-बाहर जाते हैं सेल के, और कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है, H2O मतलब वाटर के मॉलिक्यूल भी जाते हैं। मैंने आपको शुरू में अभी वीडियो में ये बताया था, शुरू में स्टार्टिंग में, कि जो ये होता है डिफ्यूज़न होता है इसका, एक मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसका फर्स्ट पॉइंट जो है डिफ्यूज़न जो है, डिफ्यूज़न में मैंने आपको बताया था कि इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2O सब जाती है। H2O देख के आप लोग ये सोचिए कि ये सब कुछ तो इसमें जा रहा है, आ रहा है बार-बार, लेकिन जो इसका दूसरा पॉइंट हो गया क्रॉस मूवमेंट का, उसमें ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में बस वाटर ही अंदर-बाहर जाता है, वाटर का ही ट्रांसपोर्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है उसमें बस वाटर का ट्रांसपोर्ट ही करती है। अब दूसरा हम देखते हैं, इसमें देख लिया आप लोगों ने कि क्या हो गया, आयन्स, मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O चला गया। और देखते हैं दूसरे ये पॉइंट कौन-सा है, ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटीज़, मतलब कौन-कौन ये सेलुलर एक्टिविटीज़ का मतलब आप लोग जानते हैं कि सेल के अंदर ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन होता है वो सेल के अंदर ही तो होता है। मैंने बताया सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जब वहाँ पे ऑक्साइड मतलब ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो सेलुलर एक्टिविटीज़ मतलब सेलुलर का मतलब यही हुआ कि सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। अब देखिए इसी का सब पॉइंट है कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड सेल इज़ ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब कि सेल के बाहर को ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहेंगे। सेल के बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या होती है, ये देखिए उसमें होती है कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इनसाइड मतलब कि सेल के अंदर जो भी एनवायरनमेंट होती है वो कम होती है। एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा होती है, कम नहीं होती, ज़्यादा होती है। और कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, मैंने आपको बताया पहले ही। तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है उसका, वो वहाँ से कहाँ जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी। यही हो गया डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का सीधे-सीधे यही इतना मतलब है कि यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेज़ हैं, लिक्विड है, सॉलिड, कुछ भी कोई भी मॉलिक्यूल्स है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। अब सेल मेम्ब्रेन का यही डिफ्यूज़न में यही प्रोसेस है कि सेल मेम्ब्रेन का इतना काम है, अगर बाहर किसी चीज़ का सेल के बाहर किसी चीज़ का जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा है, तो वो अंदर उसे कर देगी सेल के, अगर सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की तो। और सेल के अंदर अगर किसी चीज़ का वो ज़्यादा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एग्ज़ाम्पल में आपने देख लिया कि इसका ज़्यादा होता है कंसंट्रेशन सेल के अंदर। यहाँ पे लिखा भी है इनसाइड सेल इज़ ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज़्यादा होती है कंपैरिज़न में इसके, इनसाइड सेल के अंदर के, तो इसलिए वो सेल से बाहर कर दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। जितना आपने देख लिया, अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द सेल थ्रू डिफ्यूज़न। यही तो मैंने अभी आपको इतनी देर से बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है लीव मतलब बाहर चली जाती है सेल से, थ्रू सेल थ्रू डिफ्यूज़न मतलब कि डिफ्यूज़न के थ्रू वो बाहर चली जाती है। डिफ्यूज़न के प्रोसेस से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। अब हम इसके जो इसका पहला हमने ये देख लिया पॉइंट कि डिफ्यूज़न होता है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का। अब हम इसका डिफ्यूज़न तो हमने पढ़ लिया, इसमें होते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं सिर्फ़ मॉलिक्यूल,
सिर्फ मॉलिक्यूल, वाटर भी जाता है, उसमें वाटर का भी मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गई, आयंस भी हो गए और मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के भी हो गए। ये जो भी होते हैं प्रोसेस सेल ड्यू टू सेलुलर एक्टिविटीज़ मतलब सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसे सेलुलर एक्टिविटीज़ कहेंगे, सेल के अंदर हो रही है तो। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड सेल इज़ ग्रेटर दैन, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की सेल के अंदर, इसलिए सेल से वो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द सेल। लास्ट पॉइंट देखेंगे तो सेल थ्रू वो डिफ्यूज़न के थ्रू वो सेल से बाहर कर दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने डिफ्यूज़न देख लिया, डिफ्यूज़न का मतलब भी मैंने बता दिया कि डिफ्यूज़न में अगर आपको कुछ नहीं याद है तो इतना बस आप याद रखिए कि डिफ्यूज़न में जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से, आप ये देखेंगे कि हायर कंसंट्रेशन से, ये देखिए हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी। लोअर कंसंट्रेशन में इसलिए जाती है क्योंकि वहाँ पे कंसंट्रेशन कम होती है, उसकी मात्रा क्वांटिटी जो भी होती है वो कम होती है, इसलिए वो चली जाती है। यही सेल मेम्ब्रेन में फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रोसेस में यही हो गया कि डिफ्यूज़न का मतलब कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। गैस का डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड का होता है और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है सॉलिड में, इसलिए इसका सबसे देर में डिफ्यूज़न होता है। और आपने देख लिया किस में इसका डिफ्यूज़न कैसा होता है, कहाँ से अंदर जाती है, कैसे बाहर जाती है। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसे सेलुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। अब हमने इतना देख लिया, अब हम इसके दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि दूसरा इसका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सेल मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा पॉइंट है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में हमने देख लिया मॉलिक्यूल अंदर बाहर जाते हैं जो भी रिक्वायर्ड होते हैं सेल में, और हम दूसरे उसमें देखेंगे ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस का भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप लोगों ने अगर सुना होगा